प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास दक्षता अभ्यास 4 पढ़ाएंगे। इसमें पहला जो सवाल है, पहले सवाल में क्या दे रखा है, देखिए, दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। तो हम दो रेखाएं ए बी सी डी खींचेंगे जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी आपस में एक दूसरे को काटती हैं। माप नहीं दे रखी है तो अपनी मर्जी से दो रेखाएं थोड़ी तिरछी काट लेंगे जो काटें एक दूसरे को। तो एक रेखा एक खींच ली और एक रेखा ऐसे कोई खींच ली अपनी मर्जी से। जो कि बात ये रेखा कर रहा है, तो रेखा में दोनों तरफ तीर होते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ तीर लगा लिए। ठीक है, तो ये तीर जब तक नहीं लगेगा तो उस रेखाखंड कहेंगे। अब तीर लग गया तो क्या हो गया, रेखा। जहाँ पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं, तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, ओ। सही है। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख, यानी ये वाले जो कोण है सी ओ ए, जैसे एक का नाम इसमें ए भी ले लिया था, ए भी था, दूसरे का सी डी, तो ये सी डी। इसमें बना कोण सी ओ ए, यानी ये वाला कोण सी ओ ए, और कोण बी ओ डी, यानी ये वाला कोण। सही है। को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। यानी जैसे कोण को हम आधा करते हैं, वैसे ही इसको हम पटरी और प्रकार की सहायता से आधा करेंगे, चांदा से आधा नहीं करेंगे। आधा कैसे करने का तरीका क्या है, प्रकार लेते हैं, जहाँ पर से कोण होता है वहाँ पर प्रकार की नोक रखते हैं, ठीक ना, और प्रकार अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं अपनी मर्जी से, और प्रकार को ये जो है जो कोण दे रखे हैं दोनों तरफ उनके से काटते हैं चाप। ठीक है। इतना करने के बाद जैसे इधर किया है वैसे इधर भी कर लेंगे। जब दोनों तरफ काटना है तो दोनों तरफ काट लीजिए, ये भी काट लीजिए, ठीक ना। उसके बाद में प्रकार की नोक जो भी यहाँ जहाँ से ये चाप और रेखाखंड कटा है वहाँ पर प्रकार की नोक लेके जाएंगे, तो ये एक चाप ऊपर मारेंगे, ठीक ना। और अब यहाँ से लग गया, अब यहाँ से दूसरा चाप मारेंगे, इस चाप को काटेंगे। ठीक है, ये चाप जो है ये काटना है, तो ये चाप कट गया। जैसा इसका इसमें काम किया वैसा इसमें करेंगे। ये जो रेखाखंड है, ये जो चाप है, इस रेखाखंड को जहाँ जहाँ पर एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है, दोनों जगह प्रकार को रख के और ऊपर काटेंगे। तो इधर काटेंगे, एक ये कट गया इधर। अब प्रकार नोक यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। अब यहाँ से भी काटेंगे ये चाप, जो चाप आई है। ठीक है, ये काटने के बाद में अब हम पटरी लेंगे। पटरी से इन जो चाप कटे हैं इस केंद्र को मिलाते हुए ये खींच देंगे। ठीक है, देखिए ये जो चाप है, तो ये चाप जो है इसको मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे। तो ये जो आया है, तो ये क्या है, समद्विभाजित कर दिया। तो ये कोण ही आधे आधे हो गए हैं, इनके समद्विभाजक एक ही रेखा है, तो ये एक ही रेखा ये है, ये इन दोनों को समद्विभाजित कर रही है, तो ये सही है। ठीक है, एक ही रेखा में इसका समद्विभाजक करेंगे तो ऐसे जाएगा, इसका समद्विभाजक तो हमने एक साथ ही कर दी, तो ये कहीं तो गया ये। ठीक है, ऐसे ये चित्र बनेगा। अगला दूसरा सवाल है, पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 अंश और 22.5 अंश के कोणों की रचना कीजिए। पहला है 7.5 अंश की कोण कैसे बनाएंगे। 7.5 बनाने के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा 60 का। किसका बनाना पड़ेगा, 60 अंश का। 60 अंश बनाने के लिए उसको फिर बाद दूसरे स्टेप में इसका आधा करेंगे, 60 का आधा तो बनेगा 30। अब तीसरे स्टेप में 30 अंश का आधा करेंगे, 15 अंश का आधा करेंगे, तो हमारा आएगा। चौथे स्टेप में हम 15 अंश को आधा करेंगे, तब हमारा आएगा 7.5 अंश। क्या आएगा, 7.5 अंश। ठीक है, तो इतने स्टेप फॉलो करने पर जैसे प्रकार से और पेंसिल से हम जैसे कोण बनाते हैं वैसे ही। तो पहला कोण बनता है 60 अंश का, उसका आधा करोगे तो 30 अंश का, 30 अंश को आधा करोगे तो 15 अंश, 15 अंश को आधा करोगे 7.5 बनाना है, तो इतना काम करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, पटरी लेंगे। पटरी में एक रेखाखंड खींचेंगे। सही है, अब पटरी का काम खत्म, रेखाखंड खींचेंगे। अब प्रकार लेंगे, प्रकार में अपने हिसाब से दूरी भरेंगे, ये प्रकार, और जहाँ से रेखाखंड शुरू हुआ है वहाँ से प्रकार की पहली प्रकार की नोक रखे और पेंसिल से इसी जो रेखा खींची है इसको हम ऐसा अर्धवृत्त बना देंगे। ठीक है,
अब जो अपने प्रकार में दूरी भरी है ये हम बढ़ाएं घटाएंगे नहीं। अब प्रकार को उठा के लेके जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये अर्धवृत्त इस रेखाखंड को काटा है वहाँ प्रकार लोग रखेंगे बढ़िया से, वहीं पर रख के अब ये अर्धवृत्त है इसी को हम काटेंगे। तो इसको हम काटेंगे तो ये पहला अंश कितना बन गया 60 का। तो इसका पहला स्टेप पूरा हो गया, 60 अंश बन गया। अब हमको बनाना है 30 अंश, 60 को आधा करना है। तो कोणों को आधा करने का तरीका क्या है, जैसे एक बार प्रकार के नोक जहाँ शुरू हुआ है वहाँ पर चाप, ठीक है, और उसके बाद में प्रकार जहाँ 60 अंश का वहाँ प्रकार के नोक रखेंगे और उस चाप को काटेंगे। अब उसको पटरी से मिलान करेंगे तब हमारा जो कोण बनेगा ये 30 अंश वाला कोण होगा, ठीक है ना। तो पटरी और रेखाखंड के शुरुआती बिंदु को मिलाएंगे डैश डैश करके। क्या मिलाएंगे? डैश डैश करके, क्योंकि ये हमें बनाना नहीं है अभी, ये बनाना पड़ा मजबूरी में क्योंकि हमें वो चाहिए है। तो ये 30 बन गया। अब यहाँ तक वो 60 अंश का आधा कर लिया। अब जो 30 अंश आया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 अंश आया, इसको भी हम आधा करेंगे। तो प्रकार लेंगे, एक बार प्रकार के नोक जहाँ से शुरू हुआ है कोण वहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। और जो एक आगे चाप मारेंगे, जो चाप दूरी है चाहे उसी बना लेना जैसे आपको सही लगे। ये चाप बना हुआ है। अब प्रकार के नोक जहाँ पर ये 30 अंश बना है, जहाँ पर 30 अंश बना है वहाँ पर प्रकार के नोक रखेंगे और उसी चाप को ये काटेंगे जो बना है। तो ये जो बना है ये 30 अंश का आधा क्या है 15 अंश, ये हमारा कोण है 15 अंश। तो ये हमारा कोण बनेगा 15 अंश। तो इसको और ये जो शुरुआती जो रेखा इसे भी डैश डैश बन के मिलाते चलाएंगे, क्योंकि ये भी हमको चाहिए नहीं, ये मजबूरी में बनाना पड़ा है। क्योंकि अब 30 अंश का, अब 30 अंश था इसका आधा हो गया 15 अंश, क्योंकि ये पहला चाप था ये 60 अंश का था, ये उसको आधा किया था 30 अंश का, यहाँ से लेके यहाँ 30 अंश बना। अब इसको आधा किया था 15 अंश, अब इसको भी आधा करेंगे तो हमारा बनेगा 7.5 अंश। तो 7.5 तो ये इसको आधे करेंगे। अभी इसको आधा करने का ये प्रकार के नोक उसके दोनों सिरों में जहाँ जहाँ ये कोण बन रहा है उसे काटेंगे। तो ये प्रकार के योग ऐसे, और इसके बाद में ये प्रकार के नोक यहाँ पर रखेंगे और उसी को काट लेंगे, ठीक है। अब प्रकार को ये मिलान करेंगे, ठीक है। ये हम पूरा खींचेंगे एकदम बढ़िया से, क्योंकि यही हमको बनाना। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है यही 7.5 अंश है, ठीक है। चांदा चाहे अपना माप लेंगे, ये 7.5 अंश होगा, ठीक है। पहला बन गया। अब दूसरा कैसे बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे 90। क्या बनाएंगे? 90। तो पहले 90 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 60 और 120 पर 60 में प्लस 30 करेंगे। तो पहले बनाएंगे 90 अंश। 90 अंश तो आप बना ही लेते हैं। दूसरे बाद में क्या करेंगे? 90 अंश का आधा करेंगे तो बनेगा 45 अंश। और 45 अंश जो बनेगा, 45 अंश का आधा करेंगे तो बन जाएगा क्या? 22.5 अंश। 22 दूना 44 और आधा आधा एक 45, ठीक है। तो सबसे पहले 90 अंश बनाएंगे। 90 अंश कैसे बनाएंगे? पटरी लेंगे बढ़िया से और पटरी में अपनी मर्जी का रेखाखंड एक खींच लेंगे, क्योंकि इसमें ये रेखाखंड खींच लिया। और जहाँ से हुआ प्रकार लेंगे, जो अब लेंगे प्रकार में पेंसिल भरेंगे और प्रकार में एक निश्चित दूरी जो आपको सही लगे वो भर लेंगे। इसमें कोई माप की आवश्यकता नहीं है। और प्रकार को इस रेखाखंड के एक सिरे पे होते हुए और प्रकार में ये अर्धवृत्त बनाएंगे। कितने भी कोण बनाए आपको ये जरूरी होगा, ठीक है। अब प्रकार को उठाएंगे, जहाँ ये अर्धवृत्त काटा है रेखाखंड को वहीं पर प्रकार के यहाँ पर काटा है ना, तो यहाँ पर रखेंगे, सही है। अब प्रकार जब यहाँ पर है, अब ये जो अर्धवृत्त है इसको चाप लगाएंगे। ये एक चाप होता है 60 अंश का। कितने अंश का? 60 अंश का। प्रकार के नोक उठाएंगे उस पर, क्योंकि 90 बनाएंगे तो 60 और दूसरा उसके आगे दूसरा चाप कटेगा तो ये 120 कटेगा, ठीक है। ये 60 पे कटा, ये 120 पे, और 60 120 के बीच में भी 60 अंश कोण, तो 60 तो यहाँ तक हो गया। इसका जो अगला जो 60 अंश है इसको भी आधा कर लेंगे तो 90 बन जाएगा। 30 मिल जाएगा आगे, तो 60 यहाँ तक, 30 आगे मिल जाएगा, 90 बन जाएगा। तो इसी को काटने के लिए पहले एक बार यहाँ पर रख के प्रकार के नोक चाप मारेंगे, एक यहाँ पर मार लिया। अब प्रकार के नोक यहाँ पर रखेंगे, जो दूसरा 120 अंश का निशान है। अब वहाँ से प्रकार को ये चाप काटेंगे, ठीक है। चाप काटने के बाद में पटरी लेंगे, पटरी से हम इसे मिलान करेंगे। पटरी से ये जो चाप कटा है रेखाखंड जहाँ शुरू हुआ है उसको डैश डैश मिलान करेंगे। खास तौर से हमें ये वृत्त
पे जो अर्धवृत्त बना है इसके चाप को चेक करना है कि कहाँ पर कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा 90 अंश बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 अंश, कोई 90 बनवाए तो केवल इतना बनाएंगे। अब हम 90 का आधा करेंगे तो किसी भी कोण को आधा करने का तरीका क्या है, जहाँ से लेके जहाँ तक कोण बना रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 अंश, तो इसी को आधा करो। तो एक बार प्रकार नोक यहाँ रख के इसका चाप आधा मारेंगे। अब प्रकार नोक जहाँ शुरू हुआ है कोण यहाँ पर, तो यहाँ प्रकार नोक रखी और इस चाप को काटेंगे। ठीक है, ये कट गया तो पटरी लेंगे बढ़िया से, तो ये इसको मिलान कर देंगे। तो ये भी डेड डैश बनाएंगे क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें, चाहिए 22.5, तो उससे पहले जितने भी कोण बनेंगे सब डेड डैश। ठीक है, ये 45.5, ये 45 बन गया। अब 45 को भी आधा करेंगे तो 22.5 बनेगा। तो ये जो कोण है इसको आधा करेंगे। तो किसी भी कोण को आधा करने के लिए इस कोण से लेके, जैसे यहाँ से गया यहाँ से, तो इस कोण को चाप मारेंगे, एक चाप इधर, यहाँ शुरू लेके अंत पे एक शुरू पे यहाँ पर, जहाँ से चाप शुरू यहाँ से। अब इस चाप को काटेंगे। अब जो कोण बना है ये हमारा कितना अंश बना है, 22.5। कितना बना है, 22.5। ठीक है, तो जहाँ पर चाप कटा है और इस रेखा के जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से ये जो बनाएंगे तो एकदम सीधे खींचते हुए बना देंगे। ठीक है, तो ये जो कोण यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना है 22.5 अंश। ठीक है, इतने तरीके से आप ये बना लेंगे। सही है। अगला, एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB, 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड लेंगे, खींचेंगे। AB के सिरे A पर लंब A, इसको 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो पहले पटरी से 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, यानी यहाँ से लेके 1 2 3 यहाँ तक। ठीक है, पटरी काम खत्म हुआ। अब हमें एक AB, तो इसका नाम पहले लिख लेंगे, इसका नाम A इधर है, इसका नाम B। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर रेखाखंड में 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण यहाँ पर हमारा बन जाएगा, ये 90 अंश है, तो यहीं पर एक बिंदी रख लेंगे। ठीक है, अब पटरी की सहायता से उसे मिलान कर लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर लंबी मिलान करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। तो ये बिंदु से मिलान कर लेंगे। यहाँ पर जहाँ शुरू हुआ वहीं पर बनाएंगे, और तो यहाँ से खींचेंगे 3 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 यहीं तक जो हमारा बिंदु ये मिलान कर रहा था, तो कोई ज़रूरत नहीं वहाँ तक पहुँचने की, तो 3। अब ये हमारा, अब हमको क्या करना है, तो ये जो बिंदु आया है इस बिंदु का नाम है C। अब हमको क्या है, पटरी की सहायता से इस B और C को मिलान करना है। B और C को मिलान करना है। सही है, B और C को पटरी सतह मिलान करना है। मिलान हमने कर दिया। ठीक है, मिलान कर दिया। अब क्या करना है, AC पे लंब AC खींच लिया, इसका नाम AC है, लंब है, तो कहते ये यहाँ से 90 अंश कोण बनेगा, तभी 4 अंश बनाया था। बिंदुओं B और C, बिंदुओं B और C को मिलाइए, B और C को मिला दिया। कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए। कोणों को मापना है और सत्यापित करना है। जो कोण बने हैं, कोण ABC, ABC यानी ये वाला कोण बराबर है कोण ACB, ACB यानी ये वाला कोण, ये दोनों के यहाँ बराबर है। कितने से 45। तो चांदा को उठाएंगे। चांदा को उठाने के बाद में चांदा यहाँ ऐसे रखेंगे, ये यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद में चांदा यहाँ पर एकदम रेखा के ऊपर रेखा। अब देखिए यहाँ से रेखाखंड शुरू हुआ है, तो यहाँ 0 10 20 30 40 आधा है, कितना है 45। तो इधर से 45 हो गया। अब इधर से भी चेक करेंगे, चांदा उठा के यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से 0, ऊपर से 0 शुरू हुआ, तो यहाँ 0 चेक करो, 0 10 20 30 40, और ये क्या लिख के आ गया 45, यानी इधर से भी 45 अंश है। तो ये क्या है, बराबर। तो कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर है 45 अंश। यही हमारा उत्तर हो गया, सत्यापित हो गया। अगला, एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। तो एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड हमने खींच लिया है। जैसे AB खींचे तो एक तरफ इसका नाम A रखेंगे, एक तरफ B। बिंदुओं A और B पर क्रमशः, यानी A पर
पहले लिखा है तो ए पर 60 होगा, बी पर 120, यानी बी बाद में लिखा है तो बी का 120 होगा। 120 के कोण की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से करना है, चांदा से नहीं करना है। पटरी और प्रकार की सहायता जब बोल दिया तो प्रकार से करेंगे। तो प्रकार उठाएंगे तो पहले इस तरफ बनाएंगे ए पे 60 अंश, तो 60 थोड़ा छोटा कर लेंगे ये। अब इसको किसी भी कोण को वृत्त बनाने के लिए ये अर्धवृत्त बनाते हैं, और जो दूरी प्रकार में बढ़ेगी वही प्रकार की दूरी रहेगी, या घटे बढ़ेगी नहीं। जहाँ से अर्धवृत्त कटा है इस रेखाखंड को, अब इसको ये जो अर्धवृत्त को काटेंगे इस प्रकार से दोबारा यहाँ पर रख के। जब काटेंगे तो ये पहला कितने अंश का बनता है, 60 अंश का। तो ये पहला क्या है, तो ये 60 अंश का यहाँ पर, ये तो 60 अंश का बन गया ए पे, तो ये 60 अंश को इससे मिलान कर दो। ठीक है, ये मिलान हो गया। अब क्या किया, बी पे 120 अंश, तो प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर। जे रेखाखंड उधर से कोण बनता है, तो यहाँ से 60 अंश बना, तो यहाँ से इधर से 120 बनेगा, यानी यहाँ हद से। तो यहाँ से पहले अर्धवृत्त बनाएंगे बढ़िया से। अब प्रकार को उठाएंगे, जहाँ से ये अर्धवृत्त कटा है इस रेखाखंड को, वहाँ प्रकार नोक रखेंगे। अब पहला चापिए, ये 60 अंश हो गया। अब प्रकार को उठाएंगे दूसरी जगह, ये रखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर अर्धवृत्त कटा है वहाँ पर रखेंगे प्रकार को, और ये चाप को अर्धवृत्त को फिर से काटेंगे। ठीक है, तो ये 60 का है 60, और फिर से 60 हो गया, कितना हो गया 120। तो 120 पे मिलान करेंगे ये। यानी ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 120 अंश है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 अंश। तो ए पे 60 अंश, बी पे 120 अंश पटरी और प्रकार की सहायता से खींच लिया। इन कोणों के अर्धक खींचिए, इन कोणों को क्या करना है, अर्धक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं, इन दोनों के अर्धक खींचेंगे कोणों के। तो कोणों के अर्धक कैसे करेंगे, जैसे प्रकार की सहायता से कोण को आधा करने के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये तो खिंचा हुआ है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और ये ऊपर एक चाप, यहाँ पर एक, और उसके बाद फिर से दूसरी जगह उठा के रखें। जो कोण होते हैं उनको कोण को आधे करने का तरीका ये होता है, जहाँ से शुरू होते हैं कोण और जहाँ खत्म होता है कोण वहीं से प्रकार की नोक रख के दोनों बार आगे एक चाप को काटते हैं। तो ये 60 अंश का अर्धक हो गया। तो इसको पटरी की सतह मिलान करेंगे। ये 60 अंश का अर्धक हो गया ये। ठीक है, अब 120 का अर्धक बना, किसी कोण का अर्धक मतलब यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो अर्धक करने के लिए प्रकार की नोक को एक बार शुरुआती जगह जहाँ से कोण शुरू हो रहा है वहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर अपनी इच्छा से थोड़ा बड़ा कोण है बढ़ा लेंगे, तो एक कोण एक चाप ऐसे ऊपर से। अब प्रकार की नोक जहाँ 120 अंश पूरा हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से उस चाप को काट देंगे, ये वाला चाप कट गया। अब पटरी की सहायता से उसको मिलान करेंगे। अब मिलान कर दिया। अब इनने क्या है, कोणों के अर्धक खींचे, तो इसका अर्धक ये हो गया और इस कोण का अर्धक ये हो गया। मान लीजिए बिंदु सी, यानी मिलते कहाँ पर है, यहाँ पर मिलते हैं ना, तो यहाँ पर मिलते हैं, इसका नाम क्या लिया सी, इसका नाम क्या लिया सी। बिंदु सी पर कोण ए सी बी, यानी ए सी बी को मापिए। इसको मापना है तो इसको चांदा लेंगे। अब मापना है तो ये मापना है, यहाँ पर कोण मापेंगे जाके यहाँ पर। चांदा को ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि नीचे वाली रेखाएं एकदम छिप जाए। थे यहाँ पर रखा है, ऐसे वही छिप जाए। तो यहाँ 0 शुरू हुआ, तो यहाँ पर यहाँ तक कितना है, ये 90। क्या है 90। तो इसके बीच का कोण क्या है, तो कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। ठीक है, अगला सवाल, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है, तो जितना बोला जाए उतना करते चले जाएंगे। थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया हमने, सही है। ये केंद्र है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जहाँ प्रकार के नोक रख के बनाते हैं वृत्त वही केंद्र होता है।
जिसमें दो जीवा पी क्यू और क्यू आर खींचिए, सही है। तो इन्होंने समांतर नहीं कहा, समांतर नहीं होना चाहिए, तो हम जहाँ मर्जी दो जीवा लेंगे, एक जीवा हम इधर ले लेंगे, सही है, एक जीवा जीवा हाँ पी क्यू और क्यू आर लेना है, तो पहली एक रेखा एक जीवा हो गई पी क्यू, अब दूसरी जीवा क्यू आर लेना है, मतलब इसी से सटी हुई आगे जीवा शुरू होगी, तो हम इसे सटा हुआ को दूसरा बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्यू आर कहा तो क्यू से ही एक दूसरी हमें रेखाखंड खींचना पड़ेगा, तो ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये दूसरी जीवा क्यू आर हो गई। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए, लंबार्धक प्रकार की सहायता से लंबार्धक करेंगे, लंबार्धक मतलब इन रेखाओं को लंबा लंबा आधा आधा काटेंगे, तो ये रेखा हो गई और सब चित्र भूल जाओ, तो इस रेखा को आधा आधा करना है, तो रेखा को आधा करने का तरीका क्या है, प्रकार में आधे से ज़्यादा रेखाखंड का दूरी लेते हैं और एक बार ऊपर चाप एक बार नीचे चाप मारते हैं, तो इसका चाप यहाँ पर मार दिया और ये ऊपर हो गया, ये नीचे भी चाप मारेंगे, ठीक है। अब प्रकार के एक सिरे से हो गया, अब दूसरे सिरे से भी काम करेंगे, तो चाप है उनको काटते हैं, तो ये कट गया, और ये चाप का दूसरा सिरा इसे काटेगा, तो ये यहाँ पर कटेगा। जब कट गया, अब पटरी की सहायता से इनको सिरों को मिला देंगे जो कटे हैं, तो इसको काट के मिला दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे इसको आधा किया वैसे इसको ये ये क्या बन गया, प्रकार की नोक यहाँ पर रख लिया। अब इसके क्या है, आधे से अधिक दूरी भरेंगे थोड़ा, तब उसको हम क्या करेंगे, दो जगह चाप लगाएंगे, यहाँ पर चाप लगा लिया, एक इसके ऊपर चाप लगाएंगे रेखा के, एक ऊपर एक रेखाखंड के नीचे। अब दूसरे सिरे से जैसे एक काम किए एक सिरे से, दूसरे सिरे से ही काम करेंगे, तो ये चाप लग गया। अब दूसरे सिरे से नीचे भी लगाना है, तो ये वाला चाप था, तो ये कट गया, सही है। पटरी की सहायता से इन्हें मिलान करेंगे, सही है। खींचे इनके प्रतिच्छेदन बिंदु सी से, जो सी क्या बोला, जीवाओं के लंबाई की इनके प्रतिच्छेदक बिंदु सी से पी क्यू, प्रतिच्छेदक जहाँ पर कटते हैं, तो इस बिंदु का नाम क्या दिया है, सी, तो ये जहाँ पर केंद्र है वहीं पर कटे हैं दोनों, सी से पी क्यू, यानी पी क्यू, सी से पी क्यू और आर को मिलाइए, तो सी से पी क्यू आर तीनों मिलाना है, तो इनको मिलाएंगे, सी से हम पी को, ये सी है, इससे हम पी को मिला देंगे, मिला दिया, और सी से ही हम क्यू को मिलाएंगे, सी से हमने क्यू को मिला दिया, और सी से ही हम आर को मिलाएंगे। जब इन्होंने कहा है सी से पी क्यू आर तीनों मिलाइए, तो सी से आर को मिला देंगे, सी से आर को मिला दिया, ठीक है। सी से ये वाला पी हो गया, सी पी हो गया, ये क्यू को मिला दिया, आर को मिलाइए। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। ये रचना द्वारा, ये क्या है, ये सी कहाँ से गया है, केंद्र से ही गया है, सी कहाँ से गया, तो सी क्या है, वृत्त का केंद्र, रचना द्वारा सत्यापित हो गया, ये बनी है, ठीक, सही है। सी कहाँ से गया था, केंद्र से, तो ये रचना द्वारा सत्यापित हो गया, ठीक है। अगला, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए। पी क्यू आर अपनी मर्जी से कोई भी खींच लेंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचना है इसका, तो त्रिभुज पी क्यू आर खींचना, तो कोई अपनी मर्जी से त्रिभुज बना लेंगे हम, तो एक त्रिभुज में अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। इन्होंने कहा त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, तो अपनी मर्जी से त्रिभुज पी क्यू आर के त्रिभुज बनाने के लिए रेखाएं अगर तीन दे रखी, तो पहला और दूसरे बार चाप लगा के तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से थोड़ा बढ़ा के एक यहाँ पर, और उसके बाद में तो अलग मान लीजिए, मान लें तो इसी चाप दूरी अलग अलग है, तो मान लीजिए इसी को हम मिला लेंगे, काटेंगे इस चाप को, तो ये अब जहाँ पर कटा है उसको रेखाखंड को मिलान कर देंगे, शुरुआती बिंदु को,
ठीक है, हम इसका नाम रख देंगे पी क्यू आर। कोई नाप नहीं है लेकिन एक बनाइए तो हमने बना लिया। तो इनके अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण, इनको समद्विभाजक खींचिए। तो इनके समद्विभाजक खींचने, किसी भी कोण का आधा करने का तरीका क्या है? कोण को पहले को आधा करने का तरीका क्या है? पहले कोण जहाँ शुरू हो रहा है उससे हम जो सामने जिस कोण रेखाओं के बीच में कोण बना है उनको काटेंगे। उसके बाद प्रकार की नोक जहाँ पर कटा है वहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक ना, और एक ऊपर चाप मारेंगे। अब दूसरी जगह लेके जाएंगे, उस चाप को काटेंगे। सही है, इस चाप को काट दिया। जब कटा या पटरी की सहायता से उसे मिलान करेंगे। पटरी की सहायता से उसे मिलान करेंगे, मिलान कर दिया। अब जो एक पर कोण का दोनों बच्चे कोण, उनका भी ऐसे ही आधा करेंगे, ठीक ना। तो वैसे प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे। और ये जो है इसको भी दो भागों में बांटेंगे। और जहाँ से कटा है एक बार यहाँ से रख के इसको ऐसे ऊपर चाप, एक बार दूसरे वाले कोण पे रख के इस चाप को काटेंगे, ठीक है। चाप कटेंगे, उसके बाद में यही इस चाप को हम लोग शीर्ष बिंदु है उससे शीर्ष से मिलान कर देंगे। तो इसको ऐसे मिलान कर दिया। अब ये इसका है, इसका दूसरे का हो गया। अब तीसरे का भी ऐसे ही समद्विभाजन करेंगे कोण को। तो इस सामने वाले कोण को दो जगह आधे करेंगे। प्रकार की नोक उठाएंगे, ये जो जहाँ पर ये कटे हैं तो इन दोनों से कोण के दो जगह चाप मारेंगे। अगर आपको लग रहा है थोड़ा घिचपिड़ हो रहा है तो इसका थोड़ा बड़ा कर लेंगे, चाहे तो दो जगह थोड़ा बाहर बना ले। से एक चाप यहाँ पर हो गया। अब प्रकार के दूसरे सिरे से प्रकार की नोक रख के इस चाप को काटेंगे, ठीक है। अंदर आपको लगता है ज़्यादा वो हो गया है तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो कटा है इसे उसको मिला देंगे केंद्र को। तब जो सामने वाला कोण है उसे मिलान करेंगे। ठीक है, ये मिलान कर दिया। सो इसके अर्धक एक ही बिंदु पे, तो जो अर्धक कीजिए वो एक ही बिंदु मिल रहा है ना यहीं पर, ठीक है। तो ये सही बन गया। अगला, एक त्रिभुज एबीसी खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। भुजाओं के, देखो इसमें कोणों के लंब समद्विभाजक खींचे थे, इसमें भुजाओं के खींचेंगे। पहले त्रिभुज बनाएंगे बिल्कुल इसी सवाल की तरह जैसे अभी त्रिभुज बनाया था वैसे ही हम अपनी मर्जी से त्रिभुज बना लेंगे, जो थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बारी। उसके बाद पहले नीचे का बनाएंगे, उसके बाद में ऊपर रेखाखंड का ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर और इस चाप को काटने की कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा करके। ये जो चाप जहाँ पर कटा है वहाँ पर पटरी से अब मिलान कर देंगे। त्रिभुज बनाने का यही भी तरीका है, अपने आप पटरी से तीनों त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, तीनों भुजाएं। ये रेखा हो गया। सही है, त्रिभुज बन गया। इसका लंब समद्विभाजक क्या बोला है? इनकी भुजाओं के लंब है, तो भुजा ये है, तो भुजा सभी भुजाओं को आधा आधा करेंगे। भुजाओं का समद्विभाजक मतलब ये भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो पहले नीचे वाले कर लो, चाहे ये भुजा तो आधे से। अब किसी भुजा को आधा करने का तरीका क्या है? उसको आधे ज़्यादा प्रकार में दूरी भरेंगे। किसी भुजा का आधा आधा करने की जरूरत है, भुजा में आधा से ज़्यादा दूरी बनेगी, तो आधा ज़्यादा दूरी है तो ये ऊपर और नीचे चाप मारेंगे। एक चाप ऊपर, थोड़ा हम और बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा सुंदर लगेगा, नहीं तो एक चाप ऊपर ऐसे, एक चाप
नीचे। अब ये उसके दूसरे सिरे पे प्रकार की नोक रखेंगे, इसी चाप को काटेंगे, ये चाप कटा और नीचे नीचे ये वाला चाप कट गया। ऊपर वाला चाप अगर नहीं कटा है तो इसे यहाँ से रख के एक बार फिर से, नहीं कटा है तो एक इसको फिर से ऐसे बढ़ा लेंगे कि ये कट जाए अब, ठीक है। लेकिन प्रकार की दूरी बढ़नी घटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा, सही है। अब कट गया तो पटरी लेंगे, इसको मिलान करेंगे, जो रेखाखंड, जो चाप दोनों कटे इनको मिलान करेंगे। तो क्या होगा, इस रेखाखंड को ये आधा आधा कर रहा है। बिल्कुल जैसे इस रेखाखंड किया वैसे भी इसको भी काटेंगे, दूसरे रेखाखंड को भी। तो प्रकार की नोक यहाँ पर भरे रखेंगे, पर ये रेखाखंड है तो प्रकार के दोनों स्वरूप रेखाखंड रखेंगे और प्रकार में दूरी ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे। तो एक चाप हम ऊपर लगाएंगे, एक चाप हम नीचे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर प्रकार रेखाखंड के दूसरे सिरे पर इस चाप जो ऊपर है उस चाप को काटेंगे और दूसरे तरफ वाला चाप वो भी काटेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद यही पटरी से मिलान कर देंगे, चाप दोनों मिलाएंगे। तो इसको मिलान करते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे, सही है। जैसा त्रिभुज बनाएंगे वैसा ही मिलेगा। अगर छोटा त्रिभुज ना, हो सकता है ये आपका दोनों रेखाएं अंदर मिल जाए जाके, सही है। अगर थोड़ा और ऊंचा बनाओगे तो हो सकता है बाहर बन जाए, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा आप त्रिभुज बनाएंगे वैसा ही कटेगा, ठीक है। अब इस रेखाखंड तीसरे वाले को चाहिए तो इसका आधे ज़्यादा दूरी भरेंगे, प्रकार की नोक है तो इसमें रखेंगे एक सिरे पे, आधे ज़्यादा दूरी भरेंगे। तो ये तो छोटा है तो यहाँ का प्रकार की नोक एक बार ऊपर काटेंगे इसी के, एक बार इसी में नीचे काटेंगे, ठीक है। अब प्रकार की नोक दूसरी तरफ से इन दोनों चापों को काटेंगे, एक बार यहाँ पर ये कट गया और ये यहाँ पर ये कट गया, सही है। पटरी को उठाएंगे और इनको मिलान कर देंगे, सही है। तो ये सब कहाँ जाके मिले, सब बाहर इस बिंदु पे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो हाँ ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उत्तर के नीचे लिख देंगे हाँ, सही है। 7वां सवाल। अगला 8वां सवाल, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण रचना क्या करना है। पहले 180 अंश को बनाएंगे, संकेत दे रखा है। उसमें बाद में जो आधा 180 में 30 और जोड़ेंगे 210 बन जाएगा। तो 60 अंश को आधा और करेंगे, यानी चौथे चाप को जब खींचेंगे तो उसको हम आधा कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, पटरी की सहायता से, सबका यही है, एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद में प्रकार लेंगे, प्रकार में कोई निश्चित दूरी भर के जो आपको सही लगे वो अर्धवृत्त खींचेंगे। तब जब 180 से कम बनेगा, तब 180 ज़्यादा बनेगा तो अर्धवृत्त से थोड़ा बड़ा बनाएंगे। प्रकार की दूरी बढ़ाए घटाएंगे नहीं। जहाँ से एक अर्धवृत्त ने रेखाखंड को काटा है वहीं से एक पहला चाप मारेंगे इसी अर्धवृत्त पे, तो ये 60 अंश। और फिर से प्रकार को यहाँ पर उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर चाप कटा है। तो इस अर्धवृत्त को दूसरी जगह काटेंगे, 120 60 60 120। और प्रकार को तीसरे रंग पे रखेंगे, तीसरे का, और इसको अर्धवृत्त को फिर से काटेंगे 120 और 60 180। अब ये चौथी जगह रखेंगे 180, तो यहाँ तो बनना है, आगे 210 30 और बनना है। तो इसको हम काटेंगे तो ये 60, यहीं 180 और 60 240 है, हमें चाहिए 210। तो इसी को जो बीच का 60 है इसी को आधा कर लेंगे। तो इसी को आधा करने के लिए इसको दोनों स्वरूप रखे कि चाप मारेंगे, एक यहाँ पर चाप मारेंगे, जब यहाँ से मार दिया अब प्रकार की नोक रख के यहाँ से चाप मारेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इस चाप को काटेंगे। ठीक है, तो ये कट गया। अब प्रकार पटरी लेंगे, पटरी से इसे मिलान कर देंगे।
ये जो जा केंद्र है मतलब इसका जो बना है और इसको, सही है। थोड़ी भी गलती आपका कोण बदल देगा, सही है। तो ये कितना बन गया 210, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितने आंसर बना 210 आंसर, ठीक है।